नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस पॉकेट जीके के क्लास 7 में। क्लास 6 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ें, इसका प्ले वीडियो बना हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो। 6 तक हो चुका है, ये क्लास 7 है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? 19वीं शताब्दी में जो सबसे पहले शुरू किया गया था सुधार आंदोलन, वो कौन सा था? तो आपको यहाँ पे ब्राह्म समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्म समाज हो जाएगा। जो आप यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं, ब्राह्म समाज एक ऐसा आंदोलन है जो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जो है सुधार आंदोलन के रूप में देखा गया था। तो आपको यहाँ पे ब्राह्म समाज देखा गया था। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो किसके द्वारा की गई थी? तो आपको हम बता दें, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना किया गया था। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ रहा है। क्या? अब वह वादा पूरा करने का समय आ रहा है। ये शब्द जो है वो 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ये पे देखिए, समझिएगा थोड़ा बात के। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था। क्या? वर्षों पहले हमने एक नियति के साथ वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया। क्या? वह वादा जो था वो पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द जो है 1947 को 14 अगस्त को रात को कौन बोला था? ये यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बोले थे जवाहरलाल नेहरू जो है, वो आपको इस बात को वहाँ पे बोले थे उसी रात को, 14 अगस्त 1947 के रात को इस बात को बोले थे। ये प्रश्न आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है दोस्त। इस बात को मेरा थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा उन्हीं बल्कि मन है? क्या? किसने कहा था कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान है वो जिह्वा है, नहीं बल्कि मन है। क्या है? मन है, जीभ नहीं। यहाँ पे क्या प्रश्न बोला है कि किसने कहा था कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान होता है, मतलब जो हम लोग स्वाद लेते हैं, वो जीभ से नहीं लेते हैं बल्कि मन से लेते हैं। ये बात जो है वो गांधी जी कहे थे। कौन कहे थे? गांधी जी कहे थे। गांधी जी क्या कहते हैं कि वास्तविक स्थान जो जीभ है, उस पर हम लोग स्वाद का आनंद नहीं लेते हैं, आनंद तो बल्कि हम लोग मन से लेते हैं। क्या? मन से लेते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है? किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? क्या? किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कांग्रेसी नेताओं में किसको महान बुद्ध पुरुष कहा जाता है? कांग्रेस के नेताओं में से किसको जो है वो महान बुद्ध पुरुष कहा जाता है? तो आपको दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के जो है यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं में से सबसे महान बुद्धि वाला जो, मतलब सबसे महान बुद्धि वाला पुरुष जो था कांग्रेस में, वो आपको यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद को जो सबसे पहला सदस्य बनने वाला भारतीय था, वो आपको यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कि ब्रिटिश संसद का सदस्य जो बनने वाला सबसे पहले भारतीय था, वो आपके यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त। अगला प्रश्न जो है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर जो संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किया था, वो किसने प्रतिपादन किया था? तो आपको दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था
किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा, क्या कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो इस बात को किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। क्या कहा था? जब महात्मा गांधी जी का हत्या हो गई थी, जब हमारे महात्मा गांधी जो बापू हैं उनको मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है आपके यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर वाला और ऐसे आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पर चला था। इस बात को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे प्रश्न है कि करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? गांधी जी के द्वारा एक दिया गया नारा है कि करेंगे या मरेंगे। ये नारा जो है ये राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया गया था? तो आपको हम बता दें कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी तब जो है कि ये नारा दिया गया था। इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? करो या मरो के, करे या मरेंगे आंदोलन जो है, करे या मरेंगे नारा जो है आपको यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्त, गांधी जी के द्वारा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको यहाँ पे भगत सिंह ने दिए थे। ये बहुत ही महान आदमी थे दोस्त। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो आपके यहाँ पे भगत सिंह दिए थे। किसने दिए थे? भगत सिंह दिए थे, जो आप देश के आज़ादी के लिए खुशी खुशी कुर्बानी हो गए थे, मतलब अपने शहीद हो, फांसी उनको पड़ गया था सिर्फ देश के लिए। आज के ज़माना में ऐसा करने वाला कोई नहीं है अब। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान जो है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान जो है वो प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक जो है वह संपादक कौन था? ये यहाँ पे प्रश्न पूछा है। तो आपको लोकमान्य तिलक थे। कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को जो है अपनी माता कहा है? तो भगवद गीता को कहा है। किसको कहा है? भगवद गीता को जो है वो गांधी जी ने अपने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। क्या माता के नाम से अपने जानते थे भगवद गीता को, मतलब माता ऐसे बुलाते थे किताब को। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। क्या? अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या? सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के बाद अल बलाग की स्थापना किया। क्या किया? फिर उसके बाद हिलाल पर अगर प्रतिबंध लगा दिया गया तो फिर वहाँ पे अल बलाग का स्थापना किया। तो वो जब किया, कब किया था? तो 1915 में किया। क्या? फिर 1915 में 1912 के दौरान जो है वो अल हिलाल शुरू किए थे, तो उसको जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उसके बाद फिर अल बलाग शुरू किया 1915 में। कब? 1915 में शुरू किया। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? स्वराज मेरा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है और यह इसे पाकर ही रहूँगा, और इसे हम पाकर ही रहूँगा। यह किसका नारा है? यह किसका नारा है दोस्त? तो लोकमान्य तिलक का नारा है। किसका? लोकमान्य तिलक का नारा जो है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम पाकर ही रहूँगा। यह नारा जो है आपको यहाँ पे लोकमान्य तिलक का है। किसका? लोकमान्य तिलक का। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा मेरे दोस्त याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है फैक्ट्रियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? क्या? फैक्ट्रियर गांधी पद के जो है वो कौन संबंधित था? तो आपको खान अब्दुल गफ़ार थे। कौन? खान अब्दुल गफ़ार जो है वो फैक्ट्रियर गांधी पद के साथ जो थे फैक्ट्रियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? तो आपको यहाँ पे खान अब्दुल गफ़ार हो जाएंगे। कौन? खान अब्दुल गफ़ार हो जाएंगे। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि लेडी विथ द लैम्प के जो लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो आपके यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है
वो आपको यहाँ पे लेडी विथ द लैम्प के नाम से विख्यात थे। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको यहाँ पे अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। तो बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? तो आपको हम बता दें कि सैयद अहमद खां का था। किसका था? सैयद अहमद खां का ये था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन यंग इंडिया और हरिजन कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? तो आपके महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है ब्रिटिश इंडिगो बागान मलिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो आपको बता दें दीन बंधु मित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? दीन बंधु मित्र ने लिखा था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन जो है सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नारा से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता से। किससे? भारत भाग्य विधाता से। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अपने उपन्यास आंदोलन मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया? तो आपके यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का। किस विद्रोह का? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो आपके यहाँ पे अलीपुर बम में जो है अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। अरविंद को जो गिरफ्तार किया गया तो अलीपुर बम में गिरफ्तार किया गया था। फिर यहाँ पे है अलीपुर बम मामला में। फिर यहाँ पे है कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो विनायक ने किया था। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर षड्यंत्र मामला जो है किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो आपको यहाँ पे भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो दोस्त सबसे पहले आप तक पहुँच सके।